नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। गांधी की जगह राम, छिड़ा सियासी संग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। दरअसल मनरेगा का नाम बदलने के साथ ही उस पर सियासी घमासान भी लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को जवाब देने और जन जागरण के लिए बीजेपी संगठन और सत्ता ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जी राम जी को लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी है और विपक्ष पर निशाना भी साधा है और पूरे कैबिनेट को काम पर भी लगा दिया है। अब कई तरह की चर्चा है। इससे पहले लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए और समझिए क्या है ये पूरा मामला। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी किया गया। इस पर दिल्ली से शुरू हुई सियासत अब हर प्रदेश में आग की तरह फैल गई। कांग्रेस प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बैठक कर पूरी कैबिनेट को भी जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा, प्रदेश में जी राम जी बिल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मनरेगा में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी होती थी, तो अब नए बिल में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। राज्य और केंद्र के लिए 60-40 का रेशियो रखा गया है। वंचितों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा, मजदूरी दर केंद्र तय करेगा। जब तक मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। जी राम जी पर बीजेपी की तैयारी। हर मंत्री को जन जागरण की जिम्मेदारी दी। मंत्री हर जिले में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष को आक्रामक जवाब देंगे नेता। ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे जागरूकता अभियान। जनप्रतिनिधि अफसरों के साथ बनाएंगे समन्वय। पंचायत के हिसाब से लिए जाएंगे फैसले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को लेकर कहा, सरकार पूरी तरह से तैयार है। अधिकांश विभागों में जी राम जी के तहत काम किए जा रहे हैं। जी राम जी में राशि देने के लिए हमारी सरकार सक्षम है। इससे पलायन रुकेगा। योजना को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अमला पहले 6% था, अब उसे बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। हर जिले में जन जागरण और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं करता। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो वो बताए ना। कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था, वैसा करना था। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा। एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है, जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। जी राम जी पर कांग्रेस की तैयारी। प्रदेश भर में निकाली जा रही पदयात्रा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दी जिम्मेदारी। ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरण अभियान। मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा। बड़े शहरों में आंदोलन करेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी रणनीति के तहत काम कर रही है। दोनों पार्टियों पर जमीनी और जुबानी दोनों तरह की जंग छिड़ गई है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा, मनरेगा के नाम को बदलकर बीजेपी ने गांधी जी की हत्या कर दी। सिर्फ नाम बदला गया, बाकी केंद्र ने राज्यों पर बोझ डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ये रोजगार वाली योजना थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार की, सोनिया गांधी की सरकार की। उसका जो लाभ लोगों को मिल रहा है, तो ऐसा ना हो कि इससे प्रेरित होकर कांग्रेस को लोग वोट देने लगे कि ये, इसलिए इन्होंने फिर नाम पलटने की बात की और महात्मा गांधी की एक बार फिर हत्या की है इस पार्टी ने। राम जी को कौन नहीं मानता, पर उसमें महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी। तो ये सब चीजें भी बताएं जब जाएं कि महात्मा गांधी की तब भी हत्या हुई है और अभी भी हत्या हुई है।
कांग्रेस मनरेगा बचाओ आंदोलन चला रही है तो बीजेपी ने उसका काउंटर करना शुरू कर दिया है। बीजेपी जन जागरण अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रही है। कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ माहौल खींच रही है। जिस तरह का ये माहौल नजर आ रहा है उसे देखकर तो लगता है कि ये सियासी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला गया उसके बाद सियासी पारा लगातार गर्माता चला जा रहा है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, देश के तमाम राज्यों में, देश भर में लगातार कांग्रेस हमलावर है और इसे लेकर कई तरह के विरोध भी कर रही है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सागर कसेरा साहब हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। तो कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी, अंबिका जी बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। और स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सागर कसेरा साहब, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस भी अब अभियान चला रही है और गांव-गांव पहुंचा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से गांधी जी की हत्या कर दी गई है। और जिस तरीके से लगातार कई आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि बताएंगे लोगों को कि जो मनरेगा बचाने का अभियान हम चलाएंगे और मनरेगा के तहत पहले इनको जो सुविधाएं मिलने वाली थी उसके साथ भी आगे दिक्कत हो सकती है। चाहे वो रेशो की बात हो, 40 का किया गया है, राज्यों पर बोझ डालने की बात वो कह रहे हैं। क्या कुछ आपकी तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो प्रेस वार्ता की है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या कुछ इसे लेकर आप कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती आई है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम पर आज दिन तक देश को राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं दिया। महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव, स्वावलंबी भारत। और आज जब जी राम जी योजना और ये बिल इस प्रकार से डेवलप किया गया है जिसमें 125 दिन की गारंटी मिलती है, पहले 100 की मिलती थी। 25% ज्यादा रोजगार डेवलप होगा, इस बात को सुनिश्चित कर इसे तथ्यात्मक रूप से बनाया गया है। जल, सड़क, सिंचाई, भंडारण जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियां इसके साथ जुड़े और इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जा सके। ये इसको पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल भुगतान, GPS निगरानी और सोशल ऑडिट, इन सब चीजों को जोड़ करके एक प्रक्रिया तैयार की गई है जिसमें काम अगर नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता जो होगा वो कानूनन हक होगा इन सभी लोगों का। तो ये बेसिकली गांधी जी के सिद्धांतों का पलायन नहीं है, ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों का अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को तकलीफ होती है, जब भी भगवान श्री राम के नाम से कुछ होता है तो इन्हें देश में बड़ी तकलीफ होती है। और जब राम नाम है तो राम एक नाम नहीं है, यह एक विजन है। कांग्रेस जानती है कि राम जो है भारत की आत्मा है, इसलिए तो इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। लेकिन यहाँ राम किसी धर्म के लिए नहीं है, यहाँ राम का मतलब है रूरल एसेट मिशन, रूरल एडवांसमेंट मॉडल, रूरल आत्मनिर्भरता मूवमेंट। यह राम रोजगार का राम है, यह राम आत्मनिर्भरता का राम है, यह राम विकसित भारत का राम है। महात्मा गांधी को क्यों हटा दिया गया? उनको भी रहने देते। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा महात्मा गांधी जी का अपग्रेडेड वर्जन। क्या महात्मा गांधी, मैंने आपको पहली लाइन में कहा महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, उनका सपना क्या था। महात्मा गांधी जी का सपना बेसिकली यही था ना कि हम स्वावलंबी भारत बना पाए, आत्मनिर्भर भारत बना पाए, ग्राम स्वराज दे पाए, आत्मनिर्भर गांव दे पाए, स्वावलंबी भारत की दिशा में हमारा कदम बढ़े। तो ये जो बेसिकली प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया को डेवलप करने के लिए हमने अगर इस प्रकार का एक पूरा क्रियान्वयन किया है, इससे तकलीफ होनी क्या चाहिए। लेकिन जो जीवन भर सिर्फ उस नाम को ढोते रहे, आज भी नकली गांधी बनने का दिखावा करते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को बेसिकली गांधी जी के नाम पर नहीं, गांधी जी के नाम से चलने वाली दुकान के बंद होने से डर लगता है। क्योंकि अब फर्जी हाजिरी नहीं चलेगी, बिना काम का पैसा नहीं निकलेगा, पंचायतों की राजनीति में लूट नहीं होगी और गरीब वोट बैंक नहीं बन पाएगा, गरीब राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनेगा। और यहीं पर जाकर के कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो रही है। और इसीलिए आज दिन तक जब वो गांधी जी के नाम पर राजनीति करती रही, भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के सपनों पर नीति बना रही है। ये बेसिक अंतर है, उनकी राजनीति, हमारी नीतियां हैं। आज उन्होंने मतलब बेसिकली कांग्रेस ने गरीबियों को जिंदा रखने के प्रयास करे पूरे लंबे समय तक। हमने गरीबी को खत्म करने के अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। इसीलिए पिछले 5 साल 2005 से 15 तक 10-11 साल में मोदी जी की सरकार थी। इस योजना का नाम बदला नहीं गया, लेकिन इसके स्केल और इसकी प्रक्रियाओं में बहुत परिवर्तन आए।
इसे कहां से कहां तक हमने पहुंचाया। अब 10, 12, 15 सालों का सफर है, हम कितना उस पर काम हुआ, कितनी सारे कुछ 2047 की ओर चर्चा बढ़ना करेंगे। है। ठीक तो है, ये आपके बेसिक बैक उत्तर प्रक्रिया को है सागर ऋषभ कसेरा जी। साहब। अंबिका शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। वैसे तो सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन आपको देखकर मुझे और सर्दी का एहसास हो गया है। आखिर जिस तरीके से ये पूरी चर्चा आज की रखी हमने है, किस तरीके से आप, क्योंकि जो पीसी शर्मा जी ने बातें कही हैं, अब क्यों योजना की जहां तक बात है तो पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन कर दिया गया है, 25 दिन और जोड़ दिए गए हैं। तो योजना तो ठीक है, अब नाम को लेकर आप जो बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी जो चाहते थे उसी कदम पर हम चल रहे हैं, तो आपत्ति क्यों कांग्रेस को इसमें हो रही है? ऋषभ भाई, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी के नाम से इनको इतनी चिढ़ है। पहले तो इनकी विचारधारा वाले व्यक्ति ने गांधी की हत्या की, अब वे गांधी के नाम की हत्या कर रहे हैं, गांधी के विचार की हत्या कर रहे हैं, जो संभव है नहीं। देखिए, राम के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 राम बना दिए। एक राम वो है जो सबरी के राम हैं, जो कण कण में बसे हुए राम हैं, जो जन जन के आत्मा में बसे हुए राम हैं, जो कौशल्या के राम। दूसरे राम भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में लाभ पहुंचाने वाले राम हैं। तो जो इन्होंने जी राम जी योजना नाम रखा नहीं, ये इनके पीछे बिल्कुल हिडन एजेंडा है, इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इन्होंने किया। ठीक है, देखिए आप राजनीति में हैं, हम लगातार चर्चा करते हैं, वो ठीक है, तमाम चीजों पर बातें होती हैं, लेकिन अगर पूरे वास्तविक में शुद्ध योजना की हम बात करें तो योजना में तो मुझे लगता है कि और अपग्रेड इसमें किया गया है, इसमें तो कोई ऐसी खामी मुझे लगता है कि तार्किक रूप से आप बता दें तो। देखिए ऋषभ भाई, इस योजना में 2021-22 में 8,429 करोड़ रुपए फंड का प्रावधान था मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन अब की बार 25 में 6,243 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी से साफ जाहिर है कि यह योजना को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। ये योजना को खत्म करना चाहते हैं। हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये गरीब को हटाना चाहते हैं, और यही इनकी मंशा है। ये पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। अभी भाई 100 दिन का जो मानदेय मिलता था, 100 दिन का जो रोजगार गांव के आदमी को मिलता था, जिससे वो पलायन ना कर सके, कम से कम ये मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार तय कर लेती कि 100 दिन का उसको मिल रहा है नियमित रूप से या नहीं मिल रहा है रोजगार। इनके जो बैठे हुए पलैत लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पट्टे हैं ग्राम स्तर पर, वो इस मनरेगा को चाट रहे हैं जब से ये आ गए, गरीबों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। कई शिकायतें मनरेगा की आई और इन्होंने दबा के बैठ गए। बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़ी बड़ी जेसीबी से खुदाई का काम हुआ, मिट्टी का काम हुआ, और नाम बने गरीबों मजदूरों के नाम पर, ठीक है, बिल बने मजदूरों के नाम पर, ठीक है, मजदूरों को दिखाया गया, लेकिन है। उनके पलैत पट्टे खा गए। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग जिस प्रकार से जो एजेंडा चला रहे हैं वो जन विरोधी है, और जितना हो सकेगा कांग्रेस इस मनरेगा को, जो महत्वाकांक्षी योजना, उसको बचाने का भरसक प्रयास करेगी। अगर इनका राजनीतिक ठीक है, सागर कसेरा साहब आऊंगा मैं आपके पास। विनोद तिवारी जी बड़े धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरी आपने चर्चाएं सुनी और लगातार मनरेगा को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, अब जहां तक पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात थी तो हमने कई चर्चाएं की, और डेटा देखते हैं तो पता लगता है कि वो 100 दिन का रोजगार भी कभी भी मजदूरों को मिला नहीं, उसको लेकर भी कई सारी चीजें चर्चाएं होती रही, वो टारगेट हमेशा पूरा नहीं हुआ। और साथ ही बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी अभी इस पूरी योजना में कहीं कहीं संशय बना हुआ है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अपने अपने तर्क, कांग्रेस के पास अपने तर्क है, बीजेपी अपने तर्क दे रही है, अपग्रेड तो वो दिखाई दे रही है, लेकिन जमीन पर क्या आप इससे हकीकत देखते हैं, और जो कांग्रेस कहना चाह रही है उसके पीछे के क्या आधार आप देख रहे हैं? ये बड़ी चुनौती है निश्चित रूप से। एक हम अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये अच्छी बात है कि 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि 9 दिन चढ़ाए 2.5 कोस। हम 100 दिन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम कितने दिन दे पा रहे हैं रोजगार, ये बड़ा विषय है। और रोजगार देने के बाद फिर उनका भुगतान कितना हो पा रहा है, वो बड़ा विषय है। क्योंकि राज्यों में जिस तरह से स्थितियां हैं, अभी जो नई व्यवस्था हुई है जीराम जी वाली, उसमें राज्यों का जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया गया है, और केंद्र ने अपना हिस्सा घटा लिया है। पहले 90% केंद्र और 10% राज्य देता था, अब 60 और 40 के रेशो में आ गए हैं। राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है
कि अभी तक उनके पास जो फंड है वही पूरे नहीं हो पा रहे, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लगभग 72% राशि जो है सिर्फ स्थापना और आयोजना में जा रही है, विकास के लिए कोई फंड नहीं बच पा रहा है। और विभाग इतने हैं और काम इतने हैं कि उनको समय सीमा में पूरा करना बड़ा मुश्किल काम हो जा रहा है। इसलिए योजनाएं भी डिले हो रही हैं। और इस बात को लेकर हमको थोड़ी शंका ये है कि 125 दिन कैसे रोजगार दे पाएंगे, क्योंकि मजदूरों को रोजगार देना और उनका भुगतान करना, और फिर बीच में नेताओं की अपने भ्रष्टाचार के जो किस्से हम देखते हैं आए दिन, वो सब चीज़ों से बचाना, ये बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जो है अभी लाडली बहना में बहुत सारा पैसा जा रहा है, फिर किसानों को सब्सिडी आप दे रहे हो, फिर बिजली की सब्सिडी आप दे रहे हो, इसमें एक बहुत बड़ी राशि आपकी चली जाती है। उसके बाद विकास के लिए, सामुदायिक विकास है, उनके लिए योजना खर्च में राशि बहुत कम रह जाती है। ऐसे में 40% राशि मनरेगा, ये जीराम जी के लिए निकालना सरकार के लिए चुनौती रहेगी। मेरी तो अपेक्षा ये है सरकार से कि भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं 100 नहीं 150 दिन दीजिए, आप खूब दीजिए, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे इसकी भी व्यवस्था होना चाहिए। और ये भी जनता को जानने का हक है, ये जनता को बताना चाहिए। मैं सागर कसेरा जी से भी आग्रह करूंगा कि वे, उनकी सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो राशि कहाँ से आएगी, क्योंकि अभी हम ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं। पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है कि हम जो डेफिसिट में जा रहा है हमारा बजट। तो ये चुनौतियां जो हैं, और भ्रष्टाचार की चुनौती तो हमेशा से ही है। जैसा कि शर्मा जी, अंबिका शर्मा कह रहे थे, तो अंबिका शर्मा जी के जब पार्टी सत्ता में थी तब भी भ्रष्टाचार था, और बीजेपी की पार्टी सत्ता में तब भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो ऐसा विषय हो गया है, तरीके बदल जाते हैं, सब एक दूसरे पे राजनीति की बात करते हैं, और राजनीति के बगैर तो लोकतंत्र चलते ही नहीं है। वो कह रहे साहब कांग्रेस राजनीति करती थी, वो कह रहे बीजेपी राजनीति कर, अरे राजनीति तो दोनों को करना पड़ेगा, एक पक्ष की भूमिका में करना पड़ेगा, एक विपक्ष की भूमिका करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि कई बार तरीके बदले, लेकिन स्थिति हम वही देखते हैं कि चीजें प्रशासनिक जो सफाई होना चाहिए थी, जो लोगों के में अपने काम के प्रति ईमानदारी होना चाहिए थी, वो ईमानदारी नहीं आ रही है। ठीक है। और नेता जब एक बार कोई पद पा लेता है तो बहुत जल्दी करोड़पति हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं बन पाता। ठीक है, देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण तर्क आपने वाकई में रखे। और सागर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो बातें हैं कि अगर कर्ज की बात भी है, तो अगर एक ऐसी योजना के लिए आप कर्ज ले रहे हैं जहां पर आपको होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, आउटपुट आप उससे मिले, क्योंकि सीधे तौर पर पैसा बांटने की जैसी स्थिति नजर आती है, लाडली बहना का जिक्र करें, लेकिन इस योजना में कम से कम ऐसा है काम के बदले आप पैसा दे रहे हैं। तो यहां पर आप जो पैसा दे रहे हैं वो आप केंद्र से भी ले रहे हैं, राज्य पे भी बहुत बोझ डाल दिया गया है, तो थोड़ा बहुत इसको लेकर भी चिंता विनोद जी ने जाहिर की है। और इसके साथ ही जो बेरोजगारी भत्ते की बात है, भत्ते को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अब 25 दिन बढ़ाए गए हैं, ये तो ठीक है, अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। बाकी इससे पहले जो रिकॉर्ड रहा डेटा है, वो 100 दिन का डेटा भी, 100 दिन का पूरा रोजगार भी उन पर, या जो मजदूरी का काम उनको नहीं मिल पाया कई बार, तो इस तरह की चीजें देखने को मिली है, जो इस पर चिंता कांग्रेस की भी है और ये चर्चा भी उस पर होनी चाहिए। बिल्कुल ऋषभ जी, इसीलिए जी राम जी में इन सभी चीजों को सोच समझ करके उल्लेखित किया गया है। मैं दोबारा स्पष्ट करता हूं, 125 दिन 100 दिन के बजाय रोजगार कानूनी गारंटी के साथ मिलने वाला है। सबसे पहले मनरेगा में क्या होता था हमें समझना पड़ेगा, कानून में 100 दिन मेंशन था, लेकिन आपने सही कहा कि कई जगहों पर यह देखने में आया कि कोविड जैसी महामारी के बाद मैक्सिमम एरियाज में 100 दिन पूरे करने वाले लोगों की संख्या कम थी। 7.6% परिवार ये काम कर पाए। तो इसे बेटर करने के लिए ही अच्छी प्लानिंग के साथ हर पंचायत में पहले काम को मैप करेंगे, बजट इसका पहले से निश्चित हो जाएगा, और अगर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता जो है वो सरकार के लिए कंपलसरी प्रोविजन है। तो ये बहुत, इसी की तो गारंटी है, इसमें जो जी है वो इसी की गारंटी है। तो इसीलिए सवाल ये नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब सवाल ये है कि जब 100% मिलेगा, सुनिश्चित तौर पे मिलेगा, और जिन्हें नहीं मिल पाएगा उन्हें उसका पूरा जो भत्ता है वो डेफिनेटली मिलेगा, इसी की गारंटी है। दूसरा, राज्य को 40% पैसा देना है, तो ये कंपलसरी प्रोविजन करने के पीछे सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या थी कि जब राज्य का हिस्सा तय होता है तो निगरानी बढ़ जाती, फर्जीवाड़ा घटता है, काम की गुणवत्ता सुधरती है। जब पूरा पैसा दिल्ली से आता है तो कुछ राज्यों में लूट का खेल चलता था, वो चलता रहता है। जब राज्य भी हिस्सेदार बनता है तो जवाबदेही तय होती है, अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है, और ये पारदर्शिता को डेवलप करने के लिए ही
इन प्रोविजन को रखा गया है। और आप देखिए, आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? नियम बनते हैं तो समय लगता है, लेकिन बेहतर तरह से वो जब जमीन पे उतरता है तो उसके प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं। अब जब कांग्रेस ने अब इन्होंने बात की तो मैं इस पर उत्तर देना चाहता हूं। कांग्रेस जब तर्क हार जाती है तो ट्रिक शुरू करती है, नाम पकड़ो, भाव भड़काओ, भ्रष्टाचार छुपाओ। राम भारत के लिए नारा नहीं है, राष्ट्रीय चेतना है। लेकिन यहाँ राम को धार्मिक चेहरा बना करके गांधी जी से कंपैरिजन करने का जो इन्होंने एक सिस्टम चलाया है, ये इनके भ्रम की राजनीति का हिस्सा है। यह एक राष्ट्रीय विकास मिशन है। जैसे इसरो में गगनयान होता है, जैसे जल जीवन मिशन है, वैसे ही यह ग्रामीण उन्नयन मिशन है। और इसी के लिए अगर कांग्रेस को हर राम में चुनाव दिखता है तो यह उनकी सोच का प्रतिबिंब है, हमारी नीति का नहीं। और इसीलिए मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं, बीजेपी ने भगवान राम बनाए नहीं है, राम करोड़ों भारतीयों की आस्था है और उस आस्था में हमारा विश्वास है। और हमारे लिए राम का अर्थ ही विकास है, और ये विकास जो करोड़ों ग्रामीणों की रोजी रोटी का साधन है, जो इस मिशन से मैं जाऊं उससे पहले अंबिका जी के पास जाऊं, उससे पहले जो विनोद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं क्योंकि लगातार आप ही की सरकार है और आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय होती है, इसलिए राशि का वो आपने रेशो तय किया है, तो क्या आप मान रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में भी होता रहा है? देखिए, मैंने मध्य प्रदेश की बात नहीं की। जब ये बिल आया तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं आया, ये पूरे के पूरे देश के विभिन्न राज्यों को ध्यान में रख करके आया है। तो इसीलिए जब हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और हमें ये ध्यान रखना होता है कि राज्य और केंद्र मिलकर के इस योजना को तरीके से चलाते हैं, राज्य अपने राज्य में कोऑर्डिनेट बेटर कर पाए, उधर समन्वय बेहतर होता है। तो 40-60 का एक रेशो एक डेवलपमेंट को करने के लिए एक बेहतर प्रक्रिया है। आप देखिए इसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। ठीक है अंबिका शर्मा जी, एक बेहतर प्रक्रिया है, चीजों को और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके उसको लेकर ये प्रक्रिया लाई गई है। और चूंकि बीजेपी ये कह रही है कि अभी तक जो भी खामियां रही हैं, जो भी चीजें नहीं हो पाई हैं, उन्हीं को अब दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो इसमें योजना के तौर पर कोई आपत्ति तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आप तर्क दे रहे हैं उस पर तो चर्चा मुझे लगता है अनंत है। अभी ऋषभ भाई, ना तो आपके गले उतर रही होगी इनकी बात, ना हमारे गले उतर रही है। ये 25 दिन नहीं 50 दिन बढ़ा दें, 40% राज्य को भुगतान करना है। अभी ये जो कर्ज ले रखा है इन्होंने 5 लाख करोड़ का लगभग, उसका ब्याज देने के लिए कर्ज लेते हैं। ये स्थिति है मध्य प्रदेश में। अपने वित्तीय संसाधन तो ये बढ़ा नहीं रहे हैं, और चैनल पर बैठकर बिल्कुल सरकार की पूरी तरह से जो भी नाकामियां हैं उनको ढकने की एक कोशिश होती है। वो उनका धर्म है, वो जाना है। लेकिन सही बात यह है कि इस योजना का क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि आपके पास आर्थिक संसाधन है नहीं। 40% कहां से आप लाओगे? दूसरा, गांधी का जो नाम हटाया है उसकी आवश्यकता क्या थी? और कोई दूसरी कल्याणकारी योजना ले आते, उस राम नाम उस कल्याणकारी योजना का नाम रख देते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे गांधी की स्टैचू हटा के और वो वहां पर भगवान राम की स्टैचू लगा दें। इससे क्या संदेश जाएगा? ठीक है, वो उस गांधी की जिसने जीवन के अंतिम क्षण में समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। विनोद तिवारी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका मैं चाहूंगा। आप क्योंकि देखिए गांधी जी और राम जी वाली सियासत भी इसमें देखने को मिल रही है, इस पर क्या आप कहेंगे? और बाकी जो चीजें हैं, अब क्योंकि तमाम चीजें बताई जा रही हैं, बीजेपी कह रही है कि बेहतरी का काम किया गया है, तो वो वाकई में अपग्रेड तो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि 125 दिन का रोजगार और उसका भुगतान कैसे हो, और कांग्रेस के पास चूंकि अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ठोस रणनीति नहीं है, उनके पास कोई ऐसा अभी मुझे आधार नहीं दिख रहा है जिसके आधार पर वो सरकार को घेर सके। ये राम का नाम और महात्मा गांधी का नाम, इसको जोड़, महात्मा गांधी तो खुद राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनके नाम को हटाना नहीं हटाना ये अलग विषय। आप अपनी तरफ से अपनी पार्टी की क्या विजन है, उसका क्या सोच है, आप लेके आइए ना। जनता को कैसे गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे? भाई आपकी सरकार बहुत सालों तक रही, केंद्र में भी रही और राज्यों में भी रही। अब अभी तक जब गरीबी नहीं हटी, जब गरीबी कम नहीं, तो उनके सामने भी ये प्रश्न सबसे बड़ा है। अंबिका जी उसके लिए शायद जिम्मेदार भी होंगे, वैसी जिम्मेदारी बीजेपी के सामने भी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सत्ता में। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है और चर्चा इस पर हो सकती है। समय पूरा हो गया, मुझे भी कमांड मिल रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया, अंबिका जी आपका, और बहुत शुक्रिया सागर जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सियासत भी गरमाई है, लेकिन तर्क कांग्रेस के अलग है। कांग्रेस कह रही है कि गांधी जी को हत्या उनके नाम को हटाकर कर दी गई है, और तमाम तर्क भी दिए जा रहे हैं कि मनरेगा को बंद करने की कोशिश है और मनरेगा का पूरा विरोध किया जा रहा है। तमाम तरीके से बीजेपी के तर्क है कि योजना को बेहतर किया गया है। क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास विशेष में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।